हेलो एवरीवन, दिस इज़ संध्या एंड वेलकम टू माय चैनल बिकम्स नेचुरल। सो गाइज़, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ मेथी के वो 10 फ़ायदे जो कि आपके शरीर के रोगों को दूर करेगा, साथ ही साथ आपको बहुत ही यूथफुल और बहुत ही हेल्दी बनाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं वो 10 फ़ायदे कौन कौन से हैं जो कि आपके शरीर से रोगों को दूर करके आपको बहुत ही स्वस्थ और यूज़फुल बनाने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट इज़ यूट्रस डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं, मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि जिनका ऑपरेशन हुआ है या आफ्टर डिलीवरी उनका जो यूट्रस है अपनी जगह से हट जाता है, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स मेथी जो है बहुत ही कारगर होती है। मेथी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे यूट्रस को अपनी जगह लाने में हेल्प करता है। तो मेथी जो है फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल होती है। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेथी को आपको किस प्रकार से किस किस रोग में किस तरीके से लेना है जो कि आपके लिए यूज़फुल है। तो यूट्रस डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रेंड्स जो मेथी है वो आपको कैसे लेना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, देन उसमें आपको 1 चम्मच मेथी डालना है, ओवरनाइट के लिए रखना है, देन सुबह आपको ले लेना है। तो इस तरीके से आपको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मेथी का प्रयोग करना है। तो ये है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट के लिए मेथी का प्रयोग और मेथी के लाभ। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, पेट में गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर ठीक से आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो मेथी जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण औषधि है। अगर आपका खाया हुआ पचता नहीं है, सड़ता है पेट में, तो वो उसको भी रेगुलर करने में बहुत हेल्प करती है। आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करके आपका पेट साफ़ करने में मेथी बहुत हेल्प करती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए और पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए मेथी को किस तरीके से लेना है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेथी को रात को 1 गिलास पानी में मेथी के साथ आपको त्रिफला ऐड करना है। मेथी में आपको त्रिफला ऐड करना है। 1 चम्मच मेथी डालनी है और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आपको गर्म पानी में डालकर भिगो करके 1 गिलास पानी में ओवरनाइट के लिए रख देना है। देन नेक्स्ट डे आपको ये जो है कि पानी पी लेना है और मेथी को चबा चबा कर खा लेना है। आपको ये 3 महीने रेगुलर करना है। आपका कितना भी पुराना अगर कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है गाइस, तो ये उसको दूर करेगा और आपके पेट को साफ़ करेगा और आपके पेट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसको ये सॉल्व करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, नेक्स्ट है शुगर के लिए। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो मेथी दाना उसमें भी बहुत ही यूज़फुल है। मेथी दाना जो है कि शुगर पेशेंट को कैसे लेना है वो भी मैं बता देती हूँ। शुगर के मरीज़ों को मेथी दाना 1 गिलास पानी में, सेम वही प्रोसेस रहेगा जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए है। 1 गिलास पानी में मेथी एंड त्रिफला को डालना है एंड इसको रात ओवरनाइट के लिए रख देना है। देन नेक्स्ट डे आपको इसको खा लेना है और पानी को पी जाना है। तो शुगर के पेशेंट के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा और 3 महीने आपको ये रेगुलर रखना है। अगर आप दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, देन उसके बाद ही लें। या फिर अगर आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो ये एक सेफ़ वे में हो सकता है, बट अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो मैं आपको सजेशन नहीं देती, इससे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एंड द नेक्स्ट इज़ मेथी का प्रयोग वो है मोटापे के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओबेसिटी हो गई है आपको, तो आपको मेथी दाना किस प्रकार से लेना है। मेथी जो है बहुत ही रामबाण औषधि है जो कि बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती है। तो कुछ एक चुनिंदा जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको उठाया है, तो उसमें से एक मोटापा भी है। तो मोटापे के लिए आपको क्या करना है गाइस, 1 चम्मच मेथी को आपको ओवरनाइट के लिए फुला के रख देना है। मॉर्निंग में सुबह उठ कर के इसके पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। मेथी के साथ ही आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, इतना कि मतलब आपको गर्म महसूस हो जब आप इसको पिएं। तो इसको थोड़ा सा गर्म करके और फिर इसे आपको पीना है। तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाएगा और जो आपको एक्स्ट्रा भूख लगती है
मेथी दाना जो होता है ज़्यादा भूख लगने से रोकता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो मेथी अगर आप लेते हो तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, और जो इसका पानी होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है। तो ये हमारा जो मोटापा है उसको दूर करने के लिए भी रामबाण औषधि है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्र मार्ग जो होता है उसमें आपको इन्फेक्शन होता है, या फिर आपको गर्भाशय से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, या शरीर में और भी कहीं जो भी इन्फेक्शन होता है, हमें कोल्ड कफ हो जाता है गाइस, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है और उसको दूर करता है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यूँ इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और मैंने उसके लिए मेथी दाना का प्रयोग किया था, एंड ये सच में रामबाण औषधि है। तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, इसको बिल्कुल लेना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका हार्म नहीं है। तो आप कहीं भी अगर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द होता है, आपको अगर आपको कहीं भी इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, या शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है, तो आप इसको बेझिझक या बिना किसी टेंशन के या बिना किसी डाउट के आप ले सकते हो। ये बिल्कुल सेफ़ है। आपको लेना कैसे है, आप चाहो तो इसको पानी में भिगो करके सेम वैसे ही ले सकते हो। बहुत सारे रोगों में ये लाभ करती है, या फिर आप इसका लड्डू बना कर के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हर तरीके के जो भी जिस प्रोसेस से आप लेना चाहो हर वे में इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको डेफ़िनेटली जोड़ों दर्द के लिए और इन्फेक्शन के लिए आप इसको ले सकते हैं। मेरा नेक्स्ट जो है वो है, अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, एनीमिया है, खून की कमी है, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाती है हर लेडीज़ को, तो उसके लिए भी जो मेथी होती है वो रामबाण औषधि है। आफ्टर प्रेगनेंसी जो हमारे यूट्रस की सफाई होती है उसमें भी मेथी का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारा जो भी इन्फेक्शन है वो सब निकल जाए और हमारे शरीर में भरपूर ताकत रहे और किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना रहे, कोई किसी भी तरीके की कोई कमज़ोरी ना रहे। तो जो मेथी है हमारी शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करती है। जो भी आपके शरीर में कमज़ोरी होगी, जिस भी तरीके की अगर आपको एनीमिया भी है, खून की भी कमी है, तो भी ये इसकी पूर्ति करता है गाइस। तो मेथी तो सच में बहुत ही रामबाण औषधि है। आप इसको लीजिए और तभी आपको शायद पता चलेगा, क्योंकि ऐसे बिना किसी जब तक आप इसको अपने जीवन में नहीं अप्लाई करोगे तब तक शायद आप इसके फ़ायदे से वंचित रहोगे और आपको पता नहीं चल पाएगा इसके फ़ायदे। तो अगर आपको मेथी के फ़ायदे जानने हैं तो आप इसको अपने जीवन में उतारिए, तब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। नेक्स्ट इज़ बालों का झड़ना। हाँ जी गाइस, बहुत सारे लोगों की समस्या, इवन हर एक की यही समस्या होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत स्प्लिटन्स हो जाते हैं, पतले बाल हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है गाइस। तो मेथी दाना जो है आपके बालों के लिए रामबाण औषधि है। वो यूँ है क्योंकि जो मेथी दाना है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं गाइस। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रोटीन, जो कि मेथी में पाई जाती है। तो जो प्रोटीन है हमारे बालों को बहुत हेल्दी बनाती है, बहुत खूबसूरत बनाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता देती हूँ कि क्या करना है। आपको मेहंदी ले लीजिए, कोई सा भी मेहंदी, किसी भी ब्रांड का। लेकिन अगर आप मेहंदी ले रहे हैं तो अच्छी मेहंदी, अच्छी ब्रांड का ही लेना है आपको, नहीं तो फिर आपके बालों की झड़ने की समस्या वो दूर नहीं होगी। आप पतंजलि का ले सकते हैं, पतंजलि की मेहंदी ले लीजिए। उसमें आपको डालना है 2 चम्मच। अगर आपकी हेयर लेंथ अच्छी है, अगर आपको और खूबसूरत बनाना है बालों को, तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मेथी का पाउडर ले सकते हैं। तो आपको 2 से 3 चम्मच मेथी का पाउडर लेना है, उसे मेहंदी में मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपको ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। आप जो भी पानी डालते हो, चाय पत्ती का डाल लीजिए या फिर सादा पानी आप डाल करके इसको मिक्स करके रख लीजिए। देन इसको सुबह इसको अपने 2.5 से 3 घंटे के लिए आप बालों में लगा लीजिए। बालों में लगाने से पहले आप मेहंदी में दही और तेल ज़रूर डालिए गाइस, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, फ्रिजी हो जाएंगे। तो तेल डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 चम्मच
आप लोग तेल डाल लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर अपने बालों में अप्लाई कीजिए, देन वॉश करके आप रिज़ल्ट देख सकते हो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है मेथी का। तो ये है बालों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। माय नेक्स्ट टिप इज़, अगर बार बार आपको गर्भपात हो रहा है, वो फ्रेंड्स गर्भपात क्यों होता है? गर्भपात होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके यूट्रस में इन्फेक्शन है, या अगर आपका शरीर का वात पित्त का इम्बैलेंस हो चुका है, शरीर में अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खा रहे हो, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से गर्भपात हो रहा होता है। तो जो मेथी दाना है गाइस, वो आपको पता ही है शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर को नॉर्मल करता है, इन्फेक्शन दूर करता है। तो अगर आप मेथी दाना लेते हो तो ये आपके गर्भपात की जो बार बार जो आपका गर्भपात हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, ये उसको भी रोकेगा। तो मेथी दाना सच में ही बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है इस चीज़ के लिए भी। ये आपके गर्भपात को रोकेगा और आपको ये यूट्रस को बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ बनाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप की ओर। सो गाइज़, माय नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आपको मासिक धर्म में अनियमितता हो रही है, अगर आपका जो महीना जो है साइकिल है वो आपका टाइम पे नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये इसको भी रेगुलर करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, शरीर में खून की कमी है, तो ये उसको पूरा करता है। और जब हमारे शरीर में किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम होती है, यूट्रस से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर रहते हैं। तो मेथी दाना पीरियड जो आपका इरेगुलर है उसको भी ये रेगुलर करने में हेल्प करता है, उसको भी ये ठीक करता है। तो इसके लिए भी ये बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही रामबाण औषधि है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है वो है सॉरी सो गाइज़, माय नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आपको बार बार कोल्ड कफ होता है, या आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सर में दर्द होने के फ्रेंड्स क्या कारण होते हैं? बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें से एक होता है खून की कमी। अगर आप में खून की कमी है तो उसकी वजह से सर में दर्द होता है। शरीर में बहुत ज़्यादा वात पित्त कफ बिगड़ा हुआ हो, कोई भी दोष होते हैं आपके शरीर में, तो उसकी वजह से शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। तो जो ये मेथी दाना है, ये आपके शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। जो भी आपके शरीर के दोष होते हैं उसको दूर करता है। जो खून की कमी हो गई है आपके शरीर में, उसको ये फुलफ़िल कराता है। तो जब शरीर में आपके खून की कमी नहीं होगी, तो ये इसको में खून की कमी से जो सर में दर्द होता है ना गाइज़, वो हमेशा होता रहता है। मतलब 2 दिन में, 4 दिन में ऐसे सर में दर्द होता रहता है। तो अगर खून की कमी से अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, तो जो मेथी दाना है वो हमारे एनीमिया को दूर करता है। तो ये उसमें भी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपका सर का दर्द नहीं होगा। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं गाइज़, जो कि हाई ब्लड प्रेशर हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मेथी दाना रामबाण औषधि है। इवन मैंने खुद इसको ट्राई किया है गाइज़, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेथी दाना सच में आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होता है, इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको एक बार मेथी दाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और जब भी अगर आप मेथी दाना ट्राई कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ इसको रेगुलर कीजिएगा और 3 महीने के लिए कंटिन्यू रखिएगा। तो आपको इसका रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा, आपको खुद दिखने लग जाएगा। आप इवन 1 मंथ भी ट्राई कर लोगे तो भी आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।